ओम श्री गणेशाय नमः। जय लक्ष्मी माँ नमो नमः। जय सरस्वती माँ नमो नमः। जय संतोषी माता नमो नमः। आइए भक्तों, आज हम सुनते हैं शुक्रवार व्रत की कथा, विधि और उसका महत्व। शुक्रवार का व्रत दो तरह से किया जाता है। जो स्त्री पुरुष शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करते हैं, वे सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संतोषी माता की कथा सुनते हैं। गुड़ और चने का इस व्रत में बहुत महत्व है। कथा सुनने से पहले व्रत करने वाले को किसी बड़े पात्र में शुद्ध जल भरकर रखना चाहिए। उस पात्र पर गुड़ और चने से भरकर दूसरा पात्र रखें। संतोषी माता की कथा सुनने के बाद सबको गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर जल को घर में चारों ओर छिड़क दें। शेष जल को तुलसी के पौधे में डाल दें। उस दिन व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को किसी भी खट्टी चीज को हाथ से स्पर्श नहीं करना चाहिए। गुड़ और चने का प्रसाद स्वयं भी अवश्य खाना चाहिए। व्रत करने वाले के परिवार के दूसरे लोग भी उस दिन कोई खट्टी चीज ना खाएं। ऐसा करने से संतोषी माता की अनुकंपा से व्रत करने वाले स्त्री पुरुष की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अविवाहित लड़कियों को संतोषी माता की कथा सुनने और व्रत करने से सुयोग्य वर शीघ्र मिलता है। शुक्रवार को संतोषी माता की व्रत कथा के अतिरिक्त एक अन्य कथा भी सुनी जाती है, जो मैं अब आपको सुनाऊंगी। इस कथा के साथ स्त्री पुरुष सोमवार के व्रत की तरह पूजा अर्चना करते हुए श्वेत पुष्प, श्वेत चंदन, चावल और खीर से भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करें। इस व्रत के दिन उपासक को एक समय भोजन करते हुए खीर अवश्य खानी चाहिए। शुक्रवार के व्रत करने से सभी कष्ट और बाधाएं नष्ट होती हैं और मनुष्य के घर में सुख समृद्धि आती है। आइए सुनते हैं शुक्रवार व्रत कथा। जय हो संतोषी माता की जय। माणिकपुर नगर में कायस्थ ब्राह्मण और वैश्य पुत्र तीनों की गहरी मित्रता थी। वे अधिकतर साथ में रहते थे, साथ ही भोजन करते और घंटों बैठकर बातें करते थे। तीनों का विवाह हो चुका था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गोना हो चुका था, लेकिन वैश्य पुत्र का गोना अभी नहीं हुआ था। उसके दोस्तों ने एक दिन वैश्य पुत्र से कहा, मित्र, तुम्हारे घर में नौकर चाकर हैं, धन के भंडार भरे हैं, लेकिन तुम्हारी पत्नी के बिना घर सूना सा लगता है। तुम अपनी ससुराल जाकर अपनी पत्नी को ले क्यों नहीं आते? दोनों मित्रों के कहने पर वैश्य पुत्र धनराज ने अपनी पत्नी कुसुम को लाने का निश्चय कर लिया। धनराज ने अपने माता पिता से कहा कि वह कुसुम को लिवाने ससुराल जा रहा है। उसकी बात सुनकर माता पिता बोले, बेटे, अभी शुक्र अस्त हो रहा है, इसलिए जाना उचित नहीं है। लेकिन धनराज अपनी जिद पर अड़ा रहा। ससुराल पहुंचने पर जब सास ससुर से सुमन को विदा करने की बात कही तो वह बोले, बेटे, अभी शुक्र अस्त हो रहा है, ऐसे समय में लड़की को विदा नहीं करते, कुछ दिन ठहर जाओ, हम खुशी खुशी विदा कर देंगे। लेकिन धनराज ने उसी दिन विदा करने की बात कही। काफी समझाने पर जब धनराज नहीं माना तो उसके सास ससुर को कुसुम को विदा करना पड़ा। अपनी पत्नी को बैलगाड़ी में बिठाकर धनराज अपने घर को चल पड़ा। रास्ते में बैलों को न जाने क्या हुआ कि वे तेजी से दौड़ पड़े और बड़े पत्थर से टकराने से गाड़ी का पहिया टूट गया। नीचे गिरने से कुसुम को चोट लगी। दोनों को आगे की यात्रा पैदल ही करनी पड़ी। सुनसान रास्ते से गुजरते ही डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। उनका सारा धन, आभूषण और वस्त्र तक छीन लिए। किसी तरह जान बचाकर दोनों घर पहुंचे। घर में आराम करते हुए धनराज के बिस्तर पर एक सांप चढ़ गया और उसने धनराज को काट लिया। सेठ ने वैद्य बुलाकर सांप का विष नष्ट करने को कहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। दूर दूर से सपेरों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। अंत में धनराज की मृत्यु हो गई। तब पंडितों ने सेठ से कहा, सेठ जी, आपके बेटे ने शुक्र अस्त होने पर बहू को विदा करा लाने की भूल की है। यदि आप शुक्रवार की पूजा अर्चना करें और बेटे की बहू शुक्रवार का व्रत करे तथा कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करे तो शुक्र देवता की अनुकंपा से धनराज पुनः जीवित हो सकता है। सेठ ने पंडितों की बात मानकर अपने मृत बेटे को उसकी बहू के साथ वापस ससुराल भेज दिया।
कुसुम ने अपने घर पहुंचकर शुक्रवार का व्रत और पूजा पाठ किया। उसने अपने पति की गलती के लिए शुक्र देवता से क्षमा मांगी। तभी धनराज उठ बैठा। धनराज के जीवित हो जाने से घर में खुशियां छा गईं। उधर धनराज के माता पिता ने बेटे के जीवित होने का समाचार सुना तो शुक्रवार का व्रत किया और गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। शुक्र के उदय होने पर धनराज अपनी पत्नी कुसुम के साथ घर लौट आया। दोनों पति पत्नी शुक्रवार का विधिवत व्रत करते हुए शुक्र की पूजा करने लगे। उनके सभी कष्ट दूर होते चले गए। परिवार में सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। आइए सुनते हैं शुक्रवार व्रत की आरती। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो, कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। जल में भी, थल में भी, चल में भी, अचल में भी, अतल वितल में भी माँ, अपनी संतोषी माँ। बड़ी अनोखी चमत्कारनी है ये अपनी माई, राई को पर्वत कर सकती है, पर्वत को राई। द्वार खुला दरबार खुला है, आओ बहन भाई, इसके दर पर कभी दया की कमी नहीं आई। सुनो रे भाई, पल में निहाल करे माँ, अतुल कमाल करे माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। इस अम्बा में, जगदम्बा में गजब की शक्ति है, अपना जीवन सौंप दो इसको, पालो रे मुक्ति। सुख संपत्ति की दाता ये माँ क्या नहीं कर सकती, सुनो रे भाई क्या नहीं कर सकती। बिगड़ी बनाने वाली, दुखड़े मिटाने वाली, कष्ट हटाने वाली माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। गिरजा सुत गणपति की बेटी ये है बड़ी भोली, देख देख कर इसका मुकुड़ा हर एक दिशा डोली। आओ रे भक्तों ये माता है सबकी हम झोली, जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, भर लो रे झोली। उज्जवल उज्जवल, निर्मल निर्मल, सुंदर सुंदर माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो, कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। बड़ी मन भावन, निर्मल पावन, प्रेम किए प्रतिमा, इस देवी की दया से हमने अद्भुत फल देखा। पल में ही पलट दे ये भक्तों की बिगड़ी भाग्य रेखा, बड़ी बलशाली ममता वाली जग जननी है माँ। ये माता ममता की भूखी, इसे बांधे रहो प्रेम पूर्वक, जो कोई पूजे मन वांछित फल पावे। मंगल करणी, चिंता हरणी, दुख भंजनी ये माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो, कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। जल में भी, थल में भी, चल में भी, अचल में भी, अतल वितल में भी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। जय हो संतोषी माता की जय, जय हो श्री गणेश जी भगवान की जय, जय हो सरस्वती माता की जय। प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हो संतोषी माता की जय। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। जय हो संतोषी माता की जय। आइए भक्तों, आज सुनते हैं शुक्रवार व्रत की कथा, विधि और महत्व। शुक्रवार का व्रत दो तरह से किया जाता है। जो स्त्री पुरुष शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करते हैं, वे सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संतोषी माता की कथा सुनते हैं
गुड़ और चने का इस व्रत में बहुत महत्व है। कथा सुनने से पहले व्रत करने वाले को किसी बड़े पात्र में शुद्ध जल भरकर रखना चाहिए। उस पात्र पर गुड़ और चने से भरकर दूसरा पात्र रखें। संतोषी माता की कथा सुनने के बाद सबको गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर जल को घर में चारों ओर छिड़क दें। शेष जल को तुलसी के पौधे में डाल दें। उस दिन व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को किसी भी खट्टी चीज को हाथ से स्पर्श नहीं करना चाहिए। गुड़ और चने का प्रसाद स्वयं भी अवश्य खाना चाहिए। व्रत करने वाले के परिवार के दूसरे लोग भी उस दिन कोई खट्टी चीज न खाएं। ऐसा करने से संतोषी माता की अनुकंपा से व्रत करने वाले स्त्री पुरुष की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अविवाहित लड़कियों को संतोषी माता की कथा सुनने और व्रत करने से सुयोग्य वर शीघ्र मिलता है। शुक्रवार को संतोषी माता की व्रत कथा के अतिरिक्त एक अन्य कथा भी सुनी जाती है। इस कथा के साथ स्त्री पुरुष सोमवार के व्रत की तरह पूजा अर्चना करते हुए श्वेत पुष्प, श्वेत चंदन, चावल और खीर से भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करें। इस व्रत के दिन उपासक को एक समय भोजन करते हुए खीर अवश्य खानी चाहिए। शुक्रवार के व्रत करने से सभी कष्ट और बाधाएं नष्ट होती हैं और मनुष्य के घर में सुख शांति समृद्धि आती है। आइए सुनते हैं शुक्रवार की व्रत कथा। माणिकपुर नगर में कायस्थ ब्राह्मण और वैश्य पुत्र तीनों की गहरी मित्रता थी। वे अधिकतर साथ में रहते थे, साथ ही भोजन करते और घंटों बैठकर बातें करते थे। तीनों का विवाह हो चुका था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गोना हो चुका था, लेकिन वैश्य पुत्र का गोना अभी नहीं हुआ था। उसके दोस्तों ने एक दिन वैश्य पुत्र से कहा, मित्र, तुम्हारे घर में नौकर चाकर हैं, धन के भंडार भरे हैं, लेकिन तुम्हारी पत्नी के बिना घर सूना सा लगता है। तुम अपनी ससुराल जाकर अपनी पत्नी को ले क्यों नहीं आते? दोनों मित्रों के कहने पर वैश्य पुत्र धनराज ने अपनी पत्नी कुसुम को लाने का निश्चय कर लिया। धतूरा ने अपनी माता पिता से